election last night there is a blast because of explosive. What did you say on this? See, I think this kind of blast and terror attacks are little bit increasing, I guess. So we have to be taking care of it. This kind of activities should stop, and actually, the central government is doing the best after Prime Minister Narendra Modi became Prime Minister. After that, if you see from 2014, the terror attack has been reduced what it was there in before. So I guess the India will take the complete cognizance of this, and it will be stopped and it will be minimized everywhere in India, and this kind of thing should not happen. Sir, on Bihar election, Sanjay Raut's tweet is there. 10,000 में लोकतंत्र बिकता है, यह बिहार में दिखता है. What did you say on this? See, in there is a slang in हिंदी, रोता क्यों है तो सूरत ही ऐसी है. The meaning of this, why you are crying? So the person is saying, no, I'm not crying, my face is like that. So Sanjay Raut and the opposition are the same, because they don't have that much courage to accept the victory of opposition. They have to cry and they have to blame somebody about their own weaknesses, about their own wrongdoing. They have to blame on others. So this is the fact, and the people of Bihar and people of country, they knows this. The opposition does not have any work, only crying and only blame game. So this is what Mr. Sanjay Raut is doing, and he is one of the best in blaming and crying. So he is doing the best thing. सर, अभी हिंदी में जानना चाहेंगे, बिहार इलेक्शंस को लेकर जो है अपोजिशन लगातार कुछ ना कुछ टिप्पणी किए जा रहे हैं, और इसी से जुड़ा सामना में भी एक लेख आया है कि बिहार में जो एनडीए की जीत हुई है वो तो होगी, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के साथ है, और इसलिए महाराष्ट्र पैटर्न जो है वो बिहार में रिपीट हुआ है. मेरे ख्याल से हिंदी में एक कहावत है कि रोता क्यों है तो बोले सूरत ही ऐसी है. तो संजय राउत जी की सूरत और अपोजिशन की सूरत सेम है. वो रोते क्यों है ऐसा पूछा तो रो नहीं रहे, उनकी सूरत वैसी है. उनके जहन में वो बात है, खाली ब्लेम करना, किसी के ऊपर लांछन लगाना, यही उनका काम है. क्योंकि वो खुद इस तरह से वीक हो गए हैं, इस तरीके से कमजोर हो गए अपोजिशन. तो अपोजिशन के पास अभी कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सब अच्छा काम जो है वो हम कर रहे हैं, एनडीए कर रही है, पूरे भारत में कर रही है, बिहार में कर रही थी. तो नेचुरल सी बात है कि ये विक्ट्री होने वाली ही थी. लेकिन जो विक्ट्री को स्वीकारने का करेज रहता है, वो करेज इनके पास है नहीं. इनके पास एक ही चीज है कि किसी के ऊपर ब्लेम करना, किसी के ऊपर लांछन लगाना, और वही बात अपोजिशन कर रहे हैं. और इन्होंने ये नरेटिव उधर भी किया था कि वोट चोरी का मामला राहुल गांधी और पूरे इंडिया गठबंधन ने किया था, लेकिन बिहार की जनता ने उसको नकारा. उसके बावजूद इनको अभी तक अकल नहीं आ रही है कि वो नरेटिव के ऊपर हम जीत नहीं सकते. वो झूठा नरेटिव है, वो बंद करना चाहिए. ये अभी तक इनको समझ में नहीं आ रहा है. तो ये ऐसा ही रहेगा, और अपोजिशन इसी तरह से मार खाती रहेगी पूरे देश के अंदर. सर, कश्मीर के नायगांव में नायगांव पुलिस स्टेशन है, वहां पर जो है कुछ दिनों पहले ही जो बारूद पकड़ा गया था उसके चलते वहां पर ब्लास्ट हुआ है, और ऐसी घटनाएं जो है देश में लगातार होती रही है. अब पिछली बार भी जो है दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, और अब जो है पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हो चुका है. मतलब पुलिस स्टेशन ही जहां पर सुरक्षित नहीं है वहां पर ब्लास्ट हो जा रहा है एक्सप्लोसिव पदार्थ से. क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से कि इस तरीके का जो ब्लास्ट हो चुका है उसके जड़ में जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ. सबसे पहली बात है, ये अटैक है या किसी के मिसकंसेप्शन से या मिसमैनेजमेंट से विस्फोट हुआ है, तो इसकी जांच होनी चाहिए. बट इस तरीके की घटना होना ये देश के लिए अच्छा नहीं है, कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है. और इस तरीके की घटना को किसी भी हालत में हमने पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए. और अगर आप देखते हो 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद टेरर अटैक इस देश में कम हो गया है,
लेकिन अभी भी जिस तरीके की घटना घटती है उसको किसी भी हालत में कंट्रोल करना चाहिए। सर, नावगांव पुलिस स्टेशन कश्मीर का जो है, ये वही पुलिस स्टेशन है जिसने जैश ए मोहम्मद का पोस्टर लगाने वालों, कश्मीर में जो लोग पोस्टर लगवा रहे थे, उस गिरोह का पर्दाफाश किया। ये वही पुलिस स्टेशन है। क्या आपको लगता है इस पुलिस स्टेशन को टारगेट किया गया है इस वजह से? ये बात पक्की बात है कि इस तरीके का पर्दाफाश जब भी पुलिस वालों ने किया और ये उसी पुलिस वालों ने किया, तो जाहिर सी बात है कि ये लोगों के जहन में उनके बारे में गुस्सा, द्वेष ये बढ़ गया रहेगा और उसी का ये नतीजा है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया रहेगा। लेकिन हमें ये विश्वास है कि नायगांव की पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस, ये जो भी लोग हैं इनको ढूंढ निकालेगी और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये इन्होंने जो किया है ये अभी किया है, लेकिन इसकी सजा उनको मिलेगी और ये पकड़े जाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है।